नमस्कार दोस्तों, स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम लोकसभा चुनाव 2024 की परिस्थितियों के बारे में बात करेंगे। कहां पर है बीजेपी गठबंधन और कहां पर है कांग्रेस गठबंधन। हम आपको बताने जाएंगे इस पूरे वीडियो में किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलेगा। हम ये भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट को कितना प्रतिशत वोट मिल सकता है यदि एक्सपेक्टेड जिन पार्टियों के प्रमुख हैं। बहरहाल हम शुरू करते हैं वहीं से जहां से लोकसभा चुनाव की तैयारी होती है। तैयारी एनडीए में कितने दल हैं? सबसे पहले दलों के नाम बता देते हैं। एनडीए में बीजेपी है, शिवसेना शिंदे है, एनसीपी अजीत पवार है, पीएमके है, एनडीपी है, एआईएनआरसी है, एनपीपी है, एसकेएम है, आरएलजेडी है, एलजेपी रामविलास पासवान और पशुपतिनाथ दोनों हैं, निषाद पार्टी एमएफ है, एजीपी है, जेडीएस है जो कर्नाटक की पार्टी है और इसी तरह के छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं। अब हम दूसरी ओर बढ़ते हैं जिसका नाम इंडिया रखा गया है और इंडिया अलायंस में कौन कौन आते हैं उसमें कांग्रेस है, टीएमसी है, डीएमके है, आरजेडी है, जेडीयू है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, एनसीपी शरद पवार है, शिवसेना उद्धव ठाकरे है, नेशनल कॉन्फ्रेंस शरद पवार की है, जेके पीडीपी है, आरएसपी है, आईयूएमएल है, केरला कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी यूपी की है, आम आदमी पार्टी लेफ्ट फ्रंट है, आरएलडी और क्षेत्रीय दलों में थोड़े से क्षेत्रीय दल राजस्थान और गुजरात के भी है। बहरहाल ये तो आपको मैंने बताया जिसमें एनडीए और साथ में इंडिया की है। अब हम बात हैं अदर पार्टी जो ना एनडीए में है और ना ही इंडिया की तरफ से है। अदर पार्टी में आ जाता है बीजू जनता दल, वाईआरएस कांग्रेस, तेलुगु देशम पार्टी, भारतीय रक्षा दल है, यहाँ पे बीएसपी है, एआईएमआईएम है, अकाली दल है, एपी है और कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और पंजाब से जुड़े हुए हैं। बहरहाल ये तो हमने आपको एनडीए, इंडिया और साथ में अदर की कॉम्बिनेशन बता दी। लेकिन अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि फेस जिसमें मोदी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार या अन्य किसी को कितना वोट प्रतिशत मिलता है। तो चलिए हम बताते हैं एक एक करके। सबसे पहले मोदी के लिए 52% लोग पसंद करते हैं भारत में। यहाँ पे अमित शाह को 26%, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी नाथ को 25%, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी को 16%। ये बीजेपी का आंकड़ा था। बहरहाल हम इसमें आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं राहुल गांधी को 14%, ममता बनर्जी को 4%, अरविंद केजरीवाल को 6%, नीतीश कुमार को 1% और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो अखिलेश यादव को 4%, मायावती को 2% और साउथ में से आ जाते हैं तेलुगु देशम पार्टी और एआईएमडीएम को भी 1% बढ़ते हुए नजर आया। बहरहाल मोदी के बाद राहुल गांधी और राहुल गांधी के बाद ममता बनर्जी के पास सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत है। लेकिन इसमें सेम कोई कर पा रहा है तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल। अब हम सरकार वाइज, अब हम राज्य वाइज आपको, अब हम स्टेट वाइज आपको ओपिनियन पोल बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तमिलनाडु में यहाँ पे बीजेपी को 1 सीट मिल रही थी, एनडीए को 1 सीट मिल रही है, कांग्रेस इंडिया को 32 सीटें, अदर्स को 6 सीटें। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की बात करते हैं जहां पर बीजेपी को 10 सीटें, तृणमूल कांग्रेस को 31 सीटें, जहां पे 42 सीटों, टोटल 42 सीटों की ताना बाना है। वहां पर बीजेपी को 10 सीटें, तृणमूल कांग्रेस को 31 सीटें और 1 सीट कांग्रेस को मिलेगा। कर्नाटका के 28 सीटों की बात करते हैं जहां पर बीजेपी को 17, जेडीयू को 1 सीट है और इंडिया कांग्रेस को 10 सीटें। गुजरात के 26 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 26 की 26 सीटें मिल रही है। अब हम बात करते हैं केरला की 20 सीटों में से कांग्रेस और फ्रंट, लेफ्ट फ्रंट और राइट फ्रंट की बात करते हैं उनको 20 सीटें मिली है। इस वक्त दोनों ही पार्टियां और कांग्रेस के साथ इंडिया के ग्रुप में है।
राजस्थान की 25 सीटों में से बीजेपी को 23 और कांग्रेस को 2 सीटें निकलते हुए आ रही है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में अदर्स, मतलब आपको पता है कि वायरस को 25 की 25 सीटें मिलती नजर आ रही है। इनफैक्ट उसमें AIM की भी चांसेस बनती हुई नजर आ रही है। उड़ीसा के 21 लोकसभा सीट में से बीजेपी को 8 और बीजेडी को 13 सीटें। मध्य प्रदेश के 29 में से 25 सीटों में से 29 में से 25 सीट बीजेपी को मिल रहा है और 4 सीट कांग्रेस को। तेलंगाना के 17 में से 6 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस को 2 सीटें और अदर्स को जो मिल रहा है वो 9 सीटें। असम के 14 में से 12 बीजेपी के खाते में जा रही है और 1 सीट ही कांग्रेस को मिलते हुए नजर आ रहा है। झारखंड के 14 में से 10 सीटें बीजेपी को और 4 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को और आरजेडी को। हरियाणा के 10 में से बीजेपी को 8 सीटें और एनडीए कांग्रेस को 2 सीटें यहां मिलते नजर आ रही है। पंजाब की 13 सीटों में से 1 सीट बीजेपी को, कांग्रेस को 11 सीटें, 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। दिल्ली के 7 में से 7 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है। उत्तराखंड के 5 सीटों में से 2 सीटें कांग्रेस को और 3 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 6 सीटों में से 2 सीट कांग्रेस को, 1 सीटें लोकल पार्टी को और 3 सीटें में से 2 सीटें लद्दाख का बीजेपी को और 1 सीट जम्मू कश्मीर की बीजेपी को जा रही है। अब हिमाचल प्रदेश के 4 में से 1 कांग्रेस को और 3 यहां पे बीजेपी को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं अदर स्टेट जिसमें केंद्र शासित है और वो सब है, उसमें से 8 बीजेपी के खाते में जाएगा और 3 कांग्रेस के खाते में जाएगा। गोवा के 2 सीटों में से बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 1। यहां पर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश, जो सबसे बड़ा है। 80 सीटों में से 72-73 सीटों पे बीजेपी, 7 सीटों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। बिहार के 40 सीटों में से बीजेपी को यहां पे 14 सीटें, एलजेपी दोनों को जोड़ लेते हैं तो 3 सीटें, 16 सीटें में जेडीयू को 2 सीटें मिल रही है और आरजेडी को यहां पे 12 सीटें मिलते हुए नजर आ रही है। सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बीजेपी होगी लोकसभा में 40 में से, उसके बाद आरजेडी होगी जिसका खाता बहुत अच्छा खुलते हुए नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के 48 सीटों में से बीजेपी और उसके सहयोगी को 28 सीटों पे और करीब 22 से 23 सीटों पे कांग्रेस और उसके सहयोगी को मिल रहा है। ये तो हमने आपको ताना बाना 26-27 स्टेटों का बता दिया। अब बहरहाल हम आगे बढ़ते और बताते हैं कि कितने सीटें टोटल में है। टोटल लोकसभा सीट है 543, 543 और बीजेपी को हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से करीब 272 से लेके 305 तक सीटें मिलते हुए नजर आ रही है हमारे ओपिनियन पोल में। अब हम बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस सहयोगी, कांग्रेस मतलब इंडिया और कांग्रेस को मिला लेते हैं टोटल, तो वहां पर 150 सीटों से लेके 172 सीटों तक यहां पे कांग्रेस का और उसके सहयोगी इंडिया का बन रहा है। अदर्स को यहां पे करीब 50 से 60 सीटों के बीच में मिल रहा है। हम आपको कैलकुलेशन करके फाइनल बता देते हैं। 543 में से बीजेपी को 272 से लेके 305 तक, कांग्रेस उसके सहयोगी इंडिया को 150 से 172 तक और अदर्स को 50 से 60 के बीच में दोस्तों ये मिल रही है। दोस्तों ए स्पेस ने आपको अभी तत्कालिक सारे ओपिनियन पोल बताए हैं सारे स्टेट के, और कौन प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार है, किसको कितना वोट प्रतिशत लोग यहां पे पसंद कर रहे हैं, साथ में सारे स्टेट का ओपिनियन पोल भी बताए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।